Exercise 10.4 question number 6. Given that A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0, what can you conclude about the vectors A and B? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है A डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हम लोग तीन चीज़ें बोल सकते हैं, या तो A वेक्टर ज़ीरो होगा और B वेक्टर ज़ीरो होगा, या फिर एक थर्ड पॉसिबिलिटी है कि नीदर ऑफ देम इज़ ज़ीरो, नीदर ऑफ A एंड B इज़ ज़ीरो, बल्कि क्या हो जाए, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं। A इज़ परपेंडिकुलर टू B। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है क्योंकि उसमें कॉस आता है एंड कॉस 90 इज़ ज़ीरो। तो A डॉट बी ज़ीरो से हम ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ इम्प्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है A क्रॉस B इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो A क्रॉस B से इम्प्लाई किया जा सकता है कि A वेक्टर ज़ीरो है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि B वेक्टर ज़ीरो है, या फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास बनती है कि नीदर ऑफ देम इज़ ज़ीरो, नीदर ऑफ A एंड B इज़ ज़ीरो, बल्कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि A इज़ पैरेलल टू B वेक्टर। क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और पैरेलल होने का मतलब एंगल इज ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। तो इन तीनों में से, तो पहली कंडीशन से इन तीनों में से कोई एक चीज़ कही जा सकती है, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक चीज़ हम बोल सकते हैं। तो क्लियरली अगर सपोज A डॉट बी से A इज़ परपेंडिकुलर टू B आ गया, तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ पैरेलल और परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। So since A perpendicular to B and A parallel to B can never hold simultaneously, दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल है ये चीज़ें। So ये पॉसिबल नहीं है। So this implies either A वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो और B वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। A और B में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोथ आर ज़ीरो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।